पूरी तरह से एकजुट है कांग्रेस? कांग्रेस एकजुट है बिल्कुल एकदम। लक्ष्य एक है सबका। शैलजा बहुत ही सीनियर नेता है पार्टी की और बहुत पुरानी नेता है। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग तरीके हैं, सभी नेता लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो जन आक्रोश रैली के मार्फत, चाहे वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर और चाहे बड़ी रैली रखकर ये प्रोग्राम चल रहे हैं और साथ में उनका संदेश यात्रा चल रही है। तो न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में कैबिनेट मंत्री और वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने इनको सिरसा लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। आज सिरसा पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, जो नेताओं के साथ जो है वो बैठक की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। प्रोफेसर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका चैनल का। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज जो मीटिंग की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, क्या कुछ एजेंडा है वो लेकर के आए हैं? पिछले दिनों एआईसीसी ने सारे इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। पहले तो 12 तारीख को हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने और पार्टी के महामंत्री संगठन श्री वेणुगोपाल जी ने बैठक ली थी और उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिए थे वही बातें मैंने आज यहाँ के सभी सीनियर पार्टी के जो नेतागण हैं, साथी हैं, उनके साथ डिस्कस की और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातचीत हुई। यहाँ का मैनेजमेंट मेरे हिसाब से सिरसा का पार्लियामेंट्री हल्के का सबसे बढ़िया मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि मेन बातें तो मैनेजमेंट पर ही है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आपको चुनाव घोषित होने से पहले क्या करना है, दूसरा चुनाव घोषणा के बाद आपको क्या करना है, और तीसरा पोलिंग डे वाले दिन आपको क्या करना है। 3 तरीके से ड्यूटियाँ बांटी गई है। पहले में तो ये कहा गया है कि बूथ लेवल पर कमेटी बनाएं, बूथ लेवल का एजेंट आप बनाएं और सारे पार्लियामेंट के अंदर ये तैयार हो जाए, लिस्ट हो जाए। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि लगभग यहाँ के साथियों ने, यहाँ के नेताओं ने वो लिस्ट पहले ही बना रखी है। और दूसरा ये बताया गया कि आपस में समन्वय स्थापित करना है सबके साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी मान लो आदमी डिस्टेंट टाइप है, थोड़ा सा अलग अंदाज है आपसे, उसको पास खुद भी आप जाके उसको मनाएं। और कांग्रेस पार्टी के हमेशा ये विचारधारा रही है कि हर धर्म को और हर जाति को साथ जोड़ के चला जाए। तो ये कुछ बातें थी, वो साथियों के साथ मैंने बातचीत की थी और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के जितने भी सीनियर साथी हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट होकर काम करेंगे। दूसरा, जब अनाउंसमेंट हो जाएगी चुनाव की और कैंडिडेट की, उसके बाद पार्टी की जो कैंपेनिंग चलेगी वो भी जो हमारी यहाँ की डीसीसी कमेटी होगी, हमारे कैंडिडेट होंगे, उनसे सलाह करके और पार्टी नेताओं के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे यहाँ कि किस नेता का आने से प्रभाव पड़ सकता है। सारे समीकरण देख के समाज के और चलना होगा। और इसी तरह से जब पोलिंग होगी तो स्वाभाविक है पोलिंग बूथ के जो एजेंट बनेंगे अभी से, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनका कैंप लगाएंगे। एआईसीसी की तरफ से ट्रेंड आदमी भेजे जाएंगे ताकि वो लोगों को, वर्कर्स को ट्रेंड कर सके। प्रोफेसर साहब, आपने पूरा मास्टर प्लान है वो बता दिया है कि किस किस तरह से क्या क्या होगा। 10 सालों का जो वनवास है वो कांग्रेस का क्या ख़त्म कर पाएगी? क्योंकि 5 साल चरणजीत सिंह रोड़ी रहे, 5 साल सुनीता दुग्गल है वो रही, उससे पहले कांग्रेस के यहाँ पे सांसद थे। इस बार बीजेपी भी दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के चूँकि प्रभारी आपको बनाया गया है, क्या लग रहा है कि चुनाव के वक्त में किस तरह के समीकरण होंगे? वनवास है वो ख़त्म हो पाएगा? देखिए, ये वनवास नहीं होता, हार जीत तो चलती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सालों तक जो है सरकार चलाई है और आम गरीब आदमी के लिए
या नौजवान के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए, पीड़ित के लिए, व्यापारियों के लिए, सब के लिए इतनी अच्छी योजनाएं बना रही थी। उनमें से बहुत सी योजनाएं तो इस सरकार ने आज तोड़ दी हैं उनमें से, और कुछ को वो लिए आज भी चल रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस के टाइम बनी थी। और यहाँ जिस तरह साथियों मैंने जोश देखा था, सभी की तरफ से यही है कि सरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पर जो है जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हरियाणा में हम लोग जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, प्रदेश का आंकलन भी यही है मेरा कि 10 की 10 सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी वो सपना ले रही है पुराना, और वो सपना लेकर वो सर्जिकल स्ट्राइक जब कर रही थी उसके नाम पर वो सीटें उनको मिल गई थी। आज बीजेपी के जो ये 10 साल गुजरे हैं, इससे हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। आज के दिन किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है। 12-13 महीने तो दिल्ली बैठा रहा जी जी। और उसकी मांगे जो थी, वो जो उन्होंने मांगे माननी थी, उन पर भी पूरे नहीं उतरे। अब दोबारा बैठने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि किसान ने जब बिजाई शुरू की उस टाइम उसको डीएपी खाद नहीं मिली, बाद में पुलेवा किया उसको यूरिया खाद नहीं मिली, पिछली फसल बेचने का मौका आया तो मिलान नहीं हो पाया। किस चीज़ का मिलान? नंबर 1, किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर चढ़ाया, दूसरा सैटेलाइट का था, और तीसरा जो पटवारियों ने गिरदावरी की थी। तीनों का जब तक समीकरण नहीं बनेगा इतने तक कोई अनाज नहीं खरीदा गया, वो समीकरण बना ही नहीं। तो इस तरह से हर चीज़ से आज हर आदमी दुखी है, तंग है। 27 तारीख को सिरसा में जन संदेश यात्रा आ रही है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी लेकर के आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में भी चल रही हैं। प्रभारी कह रहे हैं कि ये नहीं है और जो है एक झंडे के नीचे एकजुट होने चाहिए। आज उन्होंने पीसी की थी टीम शैलजा ने कि शैलजा है वो यहाँ से चुनाव लड़े। शैलजा बहुत ही सीनियर नेता है पार्टी की, और बहुत पुरानी नेता है। कांग्रेस पार्टी से सारा परिवार जुड़ा हुआ है। चाहे दलबीर सिंह भी पहले चुनाव लड़ते थे, शैलजा भी जो है 2 चुनाव यहाँ से, 2 अम्बाला से 4 चुनाव लड़ चुकी है। बहुत सीनियर नेता है। पार्टी हाईकमांड का काम है टिकट देना, लेकिन जहाँ तक शैलजा जी का है उनका कद बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। और जैसे आप कह रहे हैं यात्रा है, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग तरीके हैं, सभी नेता लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो जन आक्रोश रैली के मार्फत, चाहे वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर, और चाहे बड़ी रैली रखकर ये प्रोग्राम चल रहे हैं, और साथ में उनका संदेश यात्रा चल रही है। तो हर चीज़ों से लक्ष्य एक है सबका, किसी तरह से बीजेपी को इस बार दफा किया जाए, पटकनी दी जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जाए। प्रोफेसर साहब, हर बार ये होता है कि अब जिस तरह से अलग अलग, इसको मैं गुटबाजी ही कहूँगा, क्योंकि 2-2 नेता हैं, एक विधानसभा क्षेत्र पर टिकटार्थी हैं। टिकट तो एक को ही कांग्रेस पार्टी देगी, 4 लोग हो गए, 3 लोग फिर बाकी जो है वो कांग्रेस को हराने का काम करते हैं, और ऐसा होता भी रहा है, आपने देखा भी होगा इस तरह से। इस पे अंकुश कब लगेगा? इस पे अंकुश लगेगा तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी, या इसका कोई तोड़? आपको क्या लगता है? जब कोई पार्टी की हवा होती है जी, उसका मतलब होता है कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी ये स्वाभाविक है, जी। और हर आदमी का हक है टिकट मांगना। उसके बाद आंकलन करके कौन जीता वो कैंडिडेट है, पार्टी हाईकमांड उसका फैसला करती है। लेकिन वो खिलाफ वाली बात जो है ना, वो नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए डेडिकेटेड लोग यहाँ प्रयास में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर एक को अधिकार भी है, हर जगह से अधिकार है उसको। तो पूरी तरह से एकजुट है कांग्रेस? कांग्रेस एकजुट है, बिल्कुल एकदम। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रोफेसर संपत सिंह। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।